कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए गए। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए हैं। पहले दिन कमलनाथ को वित्त सत्र में मौजूद रहना था। कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं विधानसभा में बकवास होती है। कमलनाथ की गैर मौजूदगी उनकी मानसिकता को दर्शाती है। भोपाल से खबर आपको बता दें, कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि विधानसभा में बकवास होती है। कमलनाथ की गैर मौजूदगी उनकी मानसिकता को दर्शाती है। तो एक बार फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं। जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ नहीं पहुंचे सदन में, सत्र शुरू हो रहा था और ऐसे में उनकी नहीं पहुंचने से अब सवाल खड़े हुए हैं। वो अगर सदन के भाषण को बकवास कहेंगे तो फिर जनता भी कांग्रेस को बकवास समझने लगेगी। लोकतंत्र का मंदिर है, वो ईंट गारे का नहीं है। वो सदन जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च सदन है। सबको ताकत, कमलनाथ जी को भी ताकत उसी सदन से मिलती है जिसको वो बकवास कहते हैं। आज वो विधायक नहीं होते तो क्या बाकी की सुविधाएं मिल रही होती? क्या वो ये बातें कह पा रहे होते? कोई भी है व्यक्ति, कोई भी विधायक है सदन का, उसको ताकत सदन से ही मिलती है। तो कमलनाथ की गैर मौजूदगी उनकी मानसिकता को दर्शाती है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिस तरह से उन्हें पहुंचना चाहिए था, जनता की आवाज़ की वो जगह है, वहां पर जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं और ऐसे में विधानसभा में बकवास होती है। हालांकि उन्होंने पहले कहा था और ये मुद्दा एक बार फिर से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उठाया। उन्होंने कहा कि ईंट गारे का बना हुआ नहीं है सदन, लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर नहीं पहुँचना कई सवाल जो है वो उठा रहा है। जनता की आवाज़ उठाने की ये जगह है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, आपको बता दें, विधानसभा सत्र में कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो बता दें, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए हैं। पहले दिन ही कमलनाथ को वित्त सत्र में मौजूद रहना था, ये उनका कहना है। कमलनाथ की गैर मौजूदगी उनकी मानसिकता को दर्शाती है। विधानसभा का मानसून सत्र बता दें आज से शुरू हो चुका है और ऐसे में जब पूर्व सीएम कमलनाथ वहां नहीं पहुंचे तो अब कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से वो ना पहुंचे। उसके पहले भी को याद होगा कि जब वो नहीं पहुंचे थे तब भी सत्ता पक्ष ने उन्हें घेरने की पुरजोर कोशिश की थी। हालांकि उस समय उन्होंने कहा था कि सदन में बकवास होती है और यही मुद्दा एक बार फिर से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उठाया और ये कहा है कि उन्हें मौजूद रहना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा था कि बकवास वहां पर होती है। कमलनाथ ने बैठक को संबोधित कल किया था शिवराज सरकार पर। उन्होंने कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि घोटालों का जो प्रदेश है वो बन चुका है मध्य प्रदेश और ऐसे में घोटालों पर चर्चा नहीं कर सकते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। और एक बार फिर से सवालों को घेरे में पूर्व सीएम कमलनाथ, क्या बड़ी वजह रही कि पहले दिन इस सत्र में वो नहीं पहुंचे, जबकि उन्होंने कई आरोप कल लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि घोटालों का जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश बन चुका है और ऐसे में हम चुप नहीं बैठेंगे, इन घोटालों को लेकर सदन में पुरजोर विरोध करेंगे। फिर क्या बड़ी वजह? देखिएगा, कमलनाथ जी का शेड्यूल फिक्स था। अगर मालवा का राजनीतिक दौरा था, क्योंकि उन्हें सोमवार को जाना था और स्वरूपानंद जी का अकस्मात निधन हुआ, इसलिए उन्होंने दाह संस्कार में उन्हें शामिल होना था। तो कल वे जबलपुर चले गए थे, जोतेश्वर। तो आज उस कार्यक्रम को जो आगर मालवा का था उस शेड्यूल में फिक्स किया गया है, इसलिए वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। और उन्होंने जो कहा है उस पर हम भी बतौर एक कार्यकर्ता अपनी मोहर लगाना चाहेंगे कि सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। भ्रष्टाचार के बंद फूट रहे हैं, चाहे वो पोषण आहार घोटाला हो, आयुष्मान घोटाला हो, स्वास्थ्य घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो। तो भ्रष्टाचार का बांध जिस तरह फूटता हुआ सामने आ रहा है, तो सदन में और विपक्ष के नेता हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी वहां मौजूद हैं। बिल्कुल मिश्रा जी, क्या इससे भी जरूरी था, क्योंकि सत्र का पहला दिन 5 दिवसीय छोटा सा सत्र था। इसके पहले भी हंगामेदार स्थितियां कई बार बन जाती हैं कि सत्र नहीं चल पाता। और पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह भी कहा था कि हम पोषण घोटाला, बाढ़ का मुआवजा, ऐसे तमाम लहसुन प्याज के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे, लेकिन वो पहले दिन ही नहीं पहुंचे तो अब सवालों के घेरे में। गृह मंत्री ये भी आरोप लगा रहे कि जनता की आवाज उठाने की जगह थी, वहां पर उनका नहीं पहुंचना। क्या इससे भी ज्यादा जरूरी था उनका दूसरा दौरा करना? देखिएगा, गृह मंत्री जी फिजूल की नेतागिरी करने की अपेक्षा पहले ये बता दें कि कल 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस में दुष्कर्म हुआ है।
ये जवाबदारी किसकी? कमलनाथ जी की? सर, अभी हम गृहमंत्री जी चर्चा की कर है? रहे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ के दौरे को लेकर कर रहे हैं, वो नहीं पहुंचे आप वहां पर, क्या उनसे भी आप ज्यादा गृहमंत्री जी दूसरी का कह जगह रहे का हैं कि दौरा था? गृहमंत्री जी ने ऐसा कहा, तो आप कह रहे हैं कि गृहमंत्री जी ने ऐसा कहा, तो गृहमंत्री जी पहले अपनी असफलता का दें। जी, खुद उन्होंने तो कहा है असफल कि कार्रवाई होगी इस मुद्दे पर। हर हंगाम पे स्थिति दर्ज कराएंगे, और यूं भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विरोध दर्ज कराएगी। जरूरी नहीं कि उन बैठकों में कमलनाथ जी रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे सारे विधायक हैं, और विपक्ष की भूमिका हम बखूबी निभाएंगे। और सरकार में नैतिक साहस ही नहीं है कि जब लोकतंत्र में पार्लियामेंट और विधानसभा सबसे बड़े सदन होते हैं, वहाँ चर्चा क्यों नहीं कराती? क्यों मिश्रा 4 जी दिन का बताइए सत्र ना, आप किया जब है? पूर्व सीएम कमलनाथ नहीं पहुंचे हैं तो क्या उससे भी जरूरी काम था, सत्र से ज्यादा जरूरी था उनका दौरा आगर मालवा जाने का? बिल्कुल, जो उनका शेड्यूल था वो फिक्स था, और वो शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ शंकराचार्य जी के निधन की वजह से। आप बने रहिए हमारे आगरमालवा साथ। राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। राजपाल जी, स्वागत है आपका NH24/7 पर। और हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि बहुत जरूरी था, उनका दौरा जो था वो पहले से फिक्स था, इसलिए पूर्व सीएम कमलनाथ पहले दिन सत्र में नहीं पहुंचे हैं। जी राजपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, हाँ पहुंच रही है आवाज। जी एक बार फिर बताएं आप। जी, प्रश्न एक बार रिपीट करें। जी बिल्कुल राजपाल जी, सवाल यही कि जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ सत्र में नहीं पहुंचे, अब पूर्व सीएम कमलनाथ की गैर मौजूदगी उनकी मानसिकता को दर्शाती है, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा। मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के मिश्रा जी, उनका ये कहना है कि उनका दौरा पहले से फिक्स था, इसलिए वो वहां पर नहीं पहुंचे। आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अब दौरा फिक्स था तो मैं समझता हूँ कि पहले से ही जो है विधानसभा के सत्र की सूचना तो थी। अब उनका दौरा मान लो संगठन के काम से था कि उनके निजी व्यक्तिगत बिजनेस, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन है कमलनाथ जी, तो उनके बिजनेस का दौरा था कि कोई बिजनेस डीलिंग करने की, कोई एमओयू साइन करने जाना था। तो ये प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा है कि उनका जो नेता है कांग्रेस का, उसके लिए प्राथमिकता क्या है। उसके लिए प्राथमिकता उसके निजी दौरे हैं, उसकी निजी व्यवसायिक जो प्रतिस्पर्धा है उसमें बने रहना है, न कि मध्य प्रदेश की जनता के जुड़े हुए मुद्दे विधानसभा में डिस्कस हो उनमें भाग लेना। तो समझ में आ रहा है कि कुल मिला के ये बात समझ में आ रही है। कुल मिला के बात समझ में आ रही है। राजपाल जी को, राजपाल जी कह रहे हैं कि पहली जो प्रायोरिटी थी वो निजी दौरे थे, निजी व्यावसायिक दौरे थे, इस वजह से वो वहां नहीं पहुंचे। समझ में आ रही है मिश्रा जी। जी जी, देखिएगा, मुझे राजपाल जी एक समझदार नेता हैं। मुझे उनकी मूर्खतापूर्ण बात पर तरस आ रहा है कि वो अपने उद्योगपति और उद्योग से संबंधित दौरे पर गए हैं। वहाँ कोई उद्योग है क्या? नलखेड़ा में 17 साल में लगाया कि आपकी सरकार में 18 साल में? और क्यों झूठ बोलते हैं आप? यदि आपको पूरी जानकारी नहीं हो तो कृपा कर चैनलों पर मत आया कीजिए। वहाँ कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, कौन सा उद्योग चल रहा है? विधानसभा का सत्र छोड़ के, राजपाल जी आपने सुना विधानसभा का सत्र छोड़ के नलखेड़ा में क्या करने गए हैं साहब, बता दीजिए जरा। नलखेड़ा में कार्यकर्ताओं की बैठक है, वो पूर्व शेड्यूल था। अब क्या शंकराचार्य जी की मौत भी भारतीय जनता पार्टी से पूछकर होगी? कल उनका कार्यक्रम था आगर मालवा जाने का, शंकराचार्य जी के दुखद निधन की वजह से उन्हें वहां जाना पड़ा। और आपके मुख्यमंत्री जी तो कई बार सदन को छोड़कर विदेश दौरे पर गए हैं। तो क्या आपके मुख्यमंत्री जी व्यवसायिक हितों के लिए गए थे क्या विदेश? जी जी राजपाल जी। सदन एक तरफ कांग्रेस बोलती है कि साहब सदन जो है वो शॉर्ट पीरियड का रखा है, कम दिन का रखा है, प्रजातांत्रिक तरीके से प्रक्रिया नहीं चल रही है। कराने से क्यों डरती है आपकी सरकार? जब सदन बुलाया जाता है तो नलखेड़ा जाते ही आगे जाते हैं। चर्चा कराने से क्यों डरती है आपकी सरकार? क्यों डरती है सरकार? 4 दिन का सत्र क्यों रखा है? तो मिश्रा जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, राजपाल जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे नहीं विधानसभा सत्र के पहले दिन, और ऐसे में अब सवाल जो है वो उठ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। और